Assalamualaikum student. I am chemistry instructor मोहम्मद उमेर। पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आपको आने वाले तमाम 2023 पेपर केमिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चन आंसर विद कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और इन कंसेप्ट के साथ साथ जो है वो आप के जो प्रीवियस जितने भी आपके जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं वो भी आपको जो है वो 5 ईयर सॉल्व कराए जाते हैं और इसके साथ साथ जो है वो आपको क्विजेस और पीपीटी और नोट्स जस्ट एक पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन के ऊपर इजीली प्रोवाइडेड हो सकते हैं। जस्ट अगर आप जो है वो यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं वी ट्यूशन को तो वन क्लिक के ऊपर ही आप ये सब जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 1 जो हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हमने आज सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो पूछा गया क्वेश्चन है ये जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो आता है बोर्ड के अंदर भी और यही क्वेश्चन जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप जो है वो अपने पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके जो नॉलेज है उसको आप जो है वो और भी एक्यूरेट बनाकर अपने रिजल्ट को जो है वो 100% राइट कर सकते हैं ताकि आप आने वाले एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकें। तो यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है डेट इज आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मीन व्हाट द ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कौन से ग्रुप के अंदर जो है वो डेट है फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर शेल्स कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन जो किसी भी एलिमेंट एटम की जिस टाइम हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करते हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू उसके शेल हो सब शेल ऑर्बिटल हो जिस टाइम हम वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफ वाओ बिल्डिंग अ प्रिंसिपल दैट इज इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल जिस टाइम हम इसको राइट करते हैं लिखते हैं तो इट मीन कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए हम ये बात मालूम कर लें कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट की है और वो एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर लाई कर रहा है ग्रुप नंबर को हमने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से ग्रुप नंबर को जो है वो फाइंड आउट करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल दैट हैव फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर शेल्स। तो इसके ये मीनिंग है जो आपके सामने एक्सप्लेन किए। स्टूडेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं हमेशा से बहुत ज्यादा इसलिए तवज्जो आपकी दिलाता हूँ ताकि जो क्वेश्चन है अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो आप जो है वो 50 to 60% जो है वो अपने आंसर के ऊपर अपना माइंड में बना चुके होते और आप जो है वो आंसर को इजीली राइट अप कर सकते हैं और ताकि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन के साथ एग्जैक्टली कंसेप्ट आपके क्लियर हो और एग्जामिनर आपके कंसेप्ट को देखते हुए जस्ट वो आपके जो मार्क्स हैं वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो आपको दे सकता है। तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन को चाहे वो अभी आप स्टडी करें या एग्जाम के अंदर आता है तो क्वेश्चन को आपने 2 से 3 टाइम्स जरूर स्टडी करके अपना माइंड मैप इस तरफ लेकर आना है। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था तो यहाँ इस पार्ट ए के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही बताया है स्टूडेंट। तो इस पार्ट ए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनती है डेट इज 3s2 3p6 4s1। तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एग्जाम्पल इसका पार्ट ए जो है वो क्वेश्चन के पार्ट ए के अंदर हमें दिए गए क्योंकि क्वेश्चन के इस नंबर 3 के पार्ट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देकर हमसे ग्रुप फाइंड आउट करवाया गया है। अब यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई और आपसे ग्रुप जो है वो फाइंड आउट करवाया गया। इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 3s2 3p6 4s1 हो स्टूडेंट तो आपको अगर याद हो तो मैं जिस टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल पे था तो मैंने आपको वहां कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। उन शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करते हुए आप किसी भी एलिमेंट को उसके ग्रुप नंबर
एंड पीरियड नंबर से जो है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल सब शेल ऑर्बिटल की राइट आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये उसी बात को इनवर्स लिया गया। इनवर्स मीन आप ग्रुप पीरियड नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते थे शॉर्ट ट्रिक से। अब यहाँ आपने जो है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और ग्रुप नंबर को फाइंड करने, बिकॉज स्टूडेंट यहाँ ये जो कोफिशिएंट होता है मैंने आपको बताया था, ये जो कोफिशिएंट होता है डेट इज 3 एंड डेट इज 4। तो ये कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास पीरियड नंबर को। सो स्टूडेंट तो पीरियड नंबर तो हमारे पास क्लियर है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेट इज 4 जो हमारे पास है मीन। अब हम किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप नंबर जज करना हो स्टूडेंट, तो इसका आसान मेथड ये है कि जो ग्रुप नंबर होता है ये किसको कहते हैं स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट आप ग्रुप नंबर से फाइंड आउट करते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट द वैलेंस शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट जैसा कि हमारे पास कोई भी ग्रुप नंबर हो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के अंदर लाई करेगा, उस एलिमेंट के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो ओनली 1 होंगे। अगर कोई एलिमेंट जो है वो सेकंड ग्रुप में लाई करेगा, इट मीन उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। सिमिलरली इट मीन अगर एलिमेंट 4 के अंदर है, इट मीन कि उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। इस वजह से उसके जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है टू कंक्लूड, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप नंबर को। किसको? ग्रुप नंबर को। तो डियर स्टूडेंट इसी वजह से यहां पर हमारे पास पीरियड नंबर तो कोफिशिएंट है, बट ये जो पावर है एस की, तो एस की पावर आती है 1। तो स्टूडेंट इट मीन जो कोफिशिएंट के साथ ये एस जो है, ये पी जो है एस है, तो ये एस पी इज द सब शेल नंबर। सो 4 इज द पीरियड नंबर, इट मीन एलिमेंट बिलोंग टू 4 पीरियड। तो इससे पता चला वो 4 पीरियड में है। अब यहाँ जो है वो एस सब शेल के अंदर लाई करता है, इट मीन के जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। और एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर हमारे पास पावर 1 हो स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि ग्रुप 1 वो ग्रुप होता है जिसके अंदर वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लाई करता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इट मीन एस की पावर 1 है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एस की पावर 1 है। तो यहाँ जो है वो इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये ग्रुप नंबर 1 ए से बिलोंग करता है, डेट इज अल्कली मेटल। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने शॉर्ट मेथड से ग्रुप नंबर से वैलेंस शेल को देखते हुए इसका ग्रुप नंबर फाइंड कर दिया है स्टूडेंट, डेट बिलोंग टू ग्रुप नंबर फर्स्ट ए। नाउ स्टूडेंट चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको फर्स्ट एग्जांपल से ही पार्ट बी का आंसर समझ में आ गया होगा। बट स्टूडेंट यहाँ हम इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो हमारे पास जो ये 3 and 3 represent the period number, it mean total number of shell is 3 and in 3 shell हमारे पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास s प्लस p की अगर हम बात करें तो 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये 2 और 5 आपस में ऐड इसलिए होंगे स्टूडेंट, पावर जो होंगी जो हमारे पास एक्सपोनेंट होंगी वो हमेशा ऐड करेंगे अगर हमारे पास पीरियड नंबर सेम होगा स्टूडेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ स्टूडेंट, और ये आपको ये जो कंसेप्ट है पॉइंट ने जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इजीली प्रोवाइडेड है स्टूडेंट। इसलिए अगर आपने केमिस्ट्री को जानना है और आपने अपने एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स जो हैं वो अचीव करने हैं, तो आप जो है वो बेस्ट ट्यूटर से ही स्टडी करें, और ये आपको वी ट्यूशन के ऊपर ही अवेलेबल है। इसलिए स्टूडेंट यहाँ आपके पास ये जो कंसेप्ट है ये इस तरह से बन रहा है कि हमारे पास जो है वो s की पावर 2 एंड p की पावर 5। अगर स्टूडेंट शेल नंबर सेम हो तो 3 इज द कोएफिशिएंट नंबर एंड कोएफिशिएंट नंबर इज द शेल नंबर। तो शेल मीन 3 है, तीसरा शेल है, और तीसरे शेल के अंदर s एंड p 2 सब शेल है। अगर शेल नंबर सेम हो तो उसके अंदर सब शेल नंबर भी सेम s एंड p है। तो शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन को देखते हुए हम ग्रुप नंबर को फाइंड करेंगे, बिकॉज the total number of electron in valence shell equal to group number। तो हमारे पास यहाँ ग्रुप नंबर स्टूडेंट 2 + 5 जो हमारे पास आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे पास आएंगे 2 + 5।
which is equal to 7 electron. So group number 7 has valence shell 7 electron. तो इसका आंसर स्टूडेंट हम लिखेंगे कि हमारे पास ये लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 7A के अंदर लाई करती है स्टूडेंट। इट मीन ये हमारे पास 7A का एलिमेंट है। अब स्टूडेंट इसी तरह आपको इसको सॉल्व करने के बाद तो यकीनन पार्ट सी आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट से स्टडी किया होगा। इसके अंदर भी आप देखें स्टूडेंट तो आपके पास जो है वो 4 शेल नंबर है। इट मीन आपके पीरियड नंबर 4 है तो शेल नंबर 4 ही है दोनों का। 4 शेल के अंदर ये 2 + 6 स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं स्टूडेंट। तो आप सिर्फ जस्ट यहाँ आपको बताने का मकसद ये है स्टूडेंट कि आपने सिर्फ 6 को नहीं देखना कि हमारे पास सबसे आउटर जो आ रहा है वो हमारे पास सब शेल ऑर्बिटल के अंदर वो 6 इलेक्ट्रॉन है। नो नो स्टूडेंट, यहाँ आपने शेल नंबर को जरूर देखना है। अगर सेम शेल नंबर होगा तो उसके अंदर जितने भी सब शेल होंगे उन सब शेल के जो पावर होगी उन सब शेल की पावर को आप ऐड करेंगे। सो इस तरह से आफ्टर एडिशन आपके पास जो है वो आंसर आएगा। तो 2 + 6 यहां अगर मैं करूं तो 2 + 6 स्टूडेंट मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड ग्रुप नंबर 8A जो मेरे पास है डेट इज नोबल गैसेस, जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं और इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास ग्रुप 8A के अंदर लाई करते हैं। रीजन क्या है स्टूडेंट ग्रुप 8A की नोबल गैसेस की? बिकॉज क्योंकि आप देख रहे हैं इनके पास टोटल वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और किसी भी एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो यहाँ आपको इजाफी एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात मैं बता रहा हूँ कि इसके पास ऑक्टेट रूल को ओबे करें तो वो फुल होता है। सो इट इज इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट मीन नो बॉन्ड फॉर्मेशन, जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, नोबल गैसेस हमारे पास होती हैं जो कि ग्रुप 8A से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट। तो अब इसका स्टूडेंट चलते हैं लास्ट पार्ट डेट इज पार्ट नंबर डी जो हमारे पास है डेट इज 6s2 5d1 4f3 मीन 2 1 एंड 3। तो स्टूडेंट अब यहाँ देखें तो इसका सबसे आउटर जो आ रहा है वो एफ आ रहा है। इट मीन ये एफ सबशेल से बिलोंग करता है और एफ ब्लॉक आपको पता है लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज होती हैं और लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज स्टूडेंट ये हमारे पास जो ग्रुप होता है ये लाई कर रही होती है स्टूडेंट हमारे पास डी ब्लॉक के बाद जो है वो एफ ब्लॉक लाई करती है और ये हमारे पास 6 और 7 पीरियड के एलिमेंट होते हैं। अगर ये हमारे पास 6 और 7 पीरियड के एलिमेंट होते हैं ये टोटल लेंथेनाइट एक्टिनाइट 14 एलिमेंट्स पर जो है वो मुश्तमिल है। इसके अंदर 14 एलिमेंट्स लाई करते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर इसीलिए अगर ये देखें 6 मीन 5 एंड 4 मीन यहाँ पर शेल नंबर पीरियड नंबर डिफरेंट है। सो स्टूडेंट आपने इनकी पावर को सम नहीं करना, जस्ट आपने 4 शेल नंबर है और एफ की पावर को आपने जस्ट देखना है जो कि हमारे पास 3 है। तो इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पर 3 की वजह से ये जो हमारे पास है ये बिलोंग करता है 3B ग्रुप से और ये हमारे पास लेंथेनाइट सीरीज है। एफ ब्लॉक इज कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आज जो है वो ग्रुप नंबर को फाइंड आउट किया। अब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर भी देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है वो एलिमेंट था तो मेरे पास हाइड्रोजन और ये टॉप और जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 आउटर बनेगी और ये और 2s1 इसी तरह 3s1। तो ये मेरे पास ग्रुप 1 है। ये ग्रुप 8 है जो कि मेरे पास जो है वो लास्ट ग्रुप है। इसी तरह ये मेरे पास जो है वो ग्रुप 7 है जो कि मेरे पास ये 4 पीरियड 1 2 3 4 के एलिमेंट बेरिलियम बन रहा था, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन बन रहा था और ये मेरे पास लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज है जो कि ये 6 के बाद ये आपके पास 3B ग्रुप के अंदर लाई कर रही है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और जितने भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आज के क्वेश्चन के अंदर आपसे पार्ट्स पूछे गए वो सब आपको आते होंगे और अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको राइट करके अपने मार्क्स जो है वो कंप्लीटली गेन कर सकते हैं स्टूडेंट। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रीवियस लेक्चर्स जिन स्टूडेंट ने मिस किए और आने वाला जो भी वीडियो लेक्चर है उन तक बर वक्त पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन एक्सपीरियंस एंड बेस्ट ट्यूटर के साथ जो है वो आप कर सकें। इसलिए आप जो है वो हमें सब्सक्राइब करें और www.vtuition.com के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज करके अपनी क्यूरीज जो है वो सेंड कर सकते हैं जहां आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो और इसके साथ साथ फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट याद रखें कि यहाँ आपको जो है वो लेक्चर वीडियो के साथ साथ पीपीटीज क्विजेस नोट्स और सॉल्व कराए जाते हैं प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स ताकि आपके एग्जाम के अंदर जो है वो आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।